हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज जतन और इस वाली वीडियो में बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, लाइक कि प्लस माइनस डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। हम इनके मेथड को नेम को सेम रखते हुए आर्गुमेंट को कैसे चेंज करते हैं, तो उसे ही हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास दो तरीके बचे हुए जिससे आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हो पाइथन के अंदर। वो है कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो बाकी लैंग्वेज है जैसे जावा हुई, सी शार्प हुआ, वहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होती है, लेकिन पाइथन में आप ऐसे ही अवेलेबल नहीं होती मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पर क्या होता था कि इफ़ यू हैव ए क्लास, ठीक है, और उसके अंदर दो मेथड्स हैं, लाइक कि डेफ ऐड हुआ वो दो पैरामीटर्स को ले रहा है और डेफ ऐड हुआ वो तीन आर्गुमेंट्स को ले रहा है, तो वो क्या होगा कि वहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग हो जाती थी, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, सेकेंड पे चलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास सेम नेम के दो पैरामीटर्स और दो मेथड बिल्कुल सेम है, पैरामीटर्स सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब पाइथन के अंदर तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप एक ही क्लास के अंदर दो सेम नेम के मेथड्स बना सकते हो, लेकिन इनहेरिटेंस तब आप करते हो तो आप इसको अचीव कर सकते हो। ओके, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है, उससे हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये लास्ट वाला हमारा एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ से भी हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते मेथड ओवरलोडिंग को, लेकिन इफ विद जुगाड़ आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं एक फंक्शन मेथड डेफ, और तो यहाँ पर हम बनाते हैं सम का फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्फ ले लिया, ए ले लिया एंड बी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एस के अंदर हमने स्टोर कर लिया ए प्लस बी। ठीक है, और रिटर्न कर दिया है, रिटर्न एस को रिटर्न कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बाद में हम कॉम्प्लेक्स कोड के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को सिर्फ सिंपल से समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ में अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। बस अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट s1 डॉट शो, s1 डॉट सम। ओके, और दो वैल्यू तो मैं दे देता हूँ 5 और 9, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने 5 और 9 दे दिया, रन किया, तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 14 आता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक और वैल्यू दे देता हूँ, मैं 6 दे देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसे रन करता हूँ तो एरर आ रही है हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है कि यहाँ पर आप सी में ले लीजिए वैल्यू और यहाँ पर ऐड कर दीजिए प्लस सी। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब मैं यहाँ पर तीन वैल्यू को यहाँ पर ले रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से पास दो ही कर रहा हूँ और रन करता हूँ तो ये एरर शो करता है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है कीवर्डेड लेंथ आर्गुमेंट, हमने अपने पुरानी वीडियो में इसके बारे में बात की है और मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा इसका, तो वहाँ पर आप जाकर इसे समझ सकते हैं। ओके, और सेकंड मेथड होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एस को ले लेते हैं 0 ताकि ये हर कोई एक्सेस कर सके इसे। इफ हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे इफ ए इज नॉट इक्वल टू नन, और इससे पहले हम यहाँ पर सबको नन दे देते हैं, मतलब सबको सबसे पहले नन डिफाइन कर देते हैं, और जैसे ही वैल्यू आएगी वो नन को चेंज कर देगी। तो यहाँ पर हमने सबको नन डिफाइन कर दिया एंड
इक्वल टू नन एंड ठीक है, और इस वाली कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो। ठीक है, इसके बाद हम एल्स में जाते हैं, एलिफ में जाएंगे, एलिफ में लिखेंगे कि भाई ए इक्वल टू नन है एंड बी कंडीशन हो जाएगी एस इक्वल टू ए प्लस बी। और एल्स में कि मान लीजिए कि यदि सिर्फ ए की आउटपुट मिल रहा है हमें, तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू ए। ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं हम एस को, तो ये सही है। अब आप जितने भी इसके ऊपर लेंथ जो भी, मान लीजिए कि आपको 2 आउटपुट देने हैं, तो 2 दोगे तो आप 2 पे हो जाएगा, और 3 दोगे तो ये 3 पे भी वर्क करेगा। इवन सिंगल दोगे तो ये सिंगल पे भी वर्क करेगा। ओके, तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग। इसे आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसे ही करके इसे अचीव कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इसके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा काम करोगे, तो इसे बहुत अच्छे से समझना। हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से देखते हैं इसे। तो यहाँ से मैं इस पूरे को हटा देता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ से मैंने पूरा हटा दिया। अब मैं वापस से एक फ्रेश एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले ली क्लास। ठीक है, बहुत सिंपल से सीखने वाले हैं अभी हम। हमको कंसेप्ट क्लियर करना है बस। उसके बाद यहाँ पर क्लास C, यहाँ पर मैं एक मेथड ले लेता हूँ डेफ, और डेफ के अंदर ले लेता हूँ मैं शो। बहुत सिंपल, यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट के अंदर कर देते हम इन ए। ठीक है, कि भाई ये ए की क्लास के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा ए, और A1 डॉट शो। रन किया हमने, इन ए आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम क्लास सेकंड क्रिएट करते हैं, क्लास बी। क्लास बी क्रिएट किया और यहाँ इसको कर दिया पास। ठीक है, और बी का हम ऐसा करते हैं कि ए की जगह हम बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और बी हाँ मतलब ठीक है। ओके, अब हमने रन किया तो एरर शो कर रहा है कि बी के पास नो एट्रिब्यूट, क्योंकि हमने अभी तक इनहेरिट का यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पर इसको इनहेरिट कर देते हैं और रन करते हैं हम, तो ये इन ए में आ रहा है। ठीक है, नो इशू। अब हम यूज करते हैं इसका एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं डेफ शो के नाम से ही, और प्रिंट कर देते हैं इन बी। रन करते हैं तो एज यू कैन सी ये इसको ओवरराइट कर देता है। जो पहले ए को चला रहा था, अब जैसे ही उसका खुद का मेथड आता है तो वो उसको ओवरराइट कर देता है। इट्स लाइक कि मान लीजिए कि तब आप स्टूडेंट होते हो, तब आपके जो पापा की बाइक है, आप उसे ही क्या बोलते हो कि ये मेरी बाइक है, लेकिन जैसे ही आपको पापा आपको दूसरी बाइक दिला देते हैं तो फिर आप उससे ये नहीं बोलते कि ये मेरी बाइक है, आप खुद की बाइक को ही खुद की बाइक बोलते हो। ओके, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। तो आई होप आपको मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।